समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा मजमा लगने जा रहा है। इस दौरान पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे और स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो सीधे हम चलते हैं। इस समय स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा जी के छोटे भाई पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा इस समय आई इंडिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और नरेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब हमारे बीच में महेंद्र सिंह वर्मा जी नहीं है, सभी को पता है, लेकिन उनकी यादें आज भी ताजा हैं, उनके कार्य आज भी ताजा हैं। वो ऐसे व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में थे और जो जिसके थे उसके माने जाते थे, ये उनकी पहचान थी। ये पहली पुण्यतिथि है, आप लोग कैसे उन्हें याद कर रहे हैं? हाँ, पंकज भैया, हमारे बड़े भाई श्री महेंद्र सिंह वर्मा जी का देवासान आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व 12 मार्च को दिल्ली में हुआ था। और महेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे बड़े भाई थे, अग्रज थे और समाज में उनका एक अपना अलग स्थान था। वो एक अच्छे किसान थे, अच्छे व्यापारी थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे, निर्भीक व्यक्ति थे, साहसी थे और निर्णय लेने की अदम्य क्षमता उनके बीच में थी। राजनीतिक जीवन में वो 1977 से सक्रिय थे, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़े, लोगों को लड़ाते रहे। सामाजिक तौर पर कहीं बाढ़ आई, कहीं आग लगी, कहीं बीमारी हुई, कोई घटना हुई, वो निश्चित तौर पर तन मन धन से लोगों की क्षेत्र में मदद करते थे। उनके चाहने वाले केवल महमूदाबाद में नहीं है, जनपद सीतापुर में, लखीमपुर में, बाराबंकी में, बहरेच में, लखनऊ में, हरदोई, उन्नाव, आसपास के जनपदों में तमाम लोग उनके चाहने वाले हैं। आज दादा हमारे बीच नहीं है। हमने पहले कहा वो बहुत अच्छे किसान थे, बहुत अच्छे उद्योगपति थे, बहुत अच्छे व्यापारी थे। उद्योगपति हम गलत कहें, बहुत अच्छे व्यापारी थे और आदमी को जानने पहचानने की बहुत अच्छी उनमें परख थी। अदम्य साहस, वीरता, निर्णय में क्षमता उनमें थी। पहली बार वो जिला पंचायत मेंबरी का चुनाव अपने जीवन में सन 2000 में लड़े थे और प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत हुई थी। फिर जिला पंचायत चेयरमैन रहे 2005 तक। 2005 में उन्होंने जिसको चाहा वो जिला पंचायत चेयरमैन बना। 2010 में जिसको चाहा वो जिला पंचायत बना, चेयरमैन बना। 2015 में भी वो जिसको चाहे जिला पंचायत चेयरमैन बना। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत चेयरमैन, कोऑपरेटिव, चीनी मिल, इन चुनावों में उनको बहुत दक्षता थी। पूरे जनपद में उनका राजनीतिक होल्ड रहता था और वो मदद करते थे, दीन दुखी की सेवा करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनको हम और हमारे सभी क्षेत्रवासी याद करते हैं। उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनकी दरियादिली को, लोगों की मदद करने के लिए आज हम सब लोग उनको याद करते हैं। हमारे बीच में नहीं है नरेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप 6 बार के विधायक, पूर्व मंत्री रहे। ये जो आपका विधायकी का सफर, उसमें महेंद्र सिंह वर्मा जी जो दादा के नाम से भी प्रसिद्ध थे, उनका कितना योगदान रहता था आपके ऊपर? उनका बहुत बड़ा रोल रहता था। हम न कोई खेती करते थे, न कारोबार करते थे, न व्यापार करते थे और राजनीति में भी 80% जनता से वो जुड़े रहते थे। आज हम 6 बार जो विधायक बने, उसमें निश्चित तौर पर बहुत बड़ा उनका हाथ है और कभी उन्होंने कोई राजनीतिक चाहत अपने जीवन नहीं व्यक्त की। हमने जबरदस्ती उनको जिला पंचायत मेंबर चुनाव लड़ाया था तो कहते थे नरेंद्र, हमारी सब खेती खराब जाएगी, हमारा शक्कर कारखाना खराब जाएगा। वो कभी राजनीतिक जीवन में आने वाले नहीं थे। हम जबरन को जिला पंचायत मेंबर चुनाव लड़ाए और वो जीते, जिला पंचायत चेयरमैन रहे। उनके कार्यकाल में सीतापुर जनपद में जिला पंचायत से सन 2000 से लेकर 2005 तक जो मेरी जानकारी है, लगभग 16 करोड़ रुपया इन 5 वर्षों में विकास के काम लगाए गए। लगभग 16 करोड़ रुपया। सर्वाधिक प्राइमरी पाठशाला, सर्वाधिक जूनियर हाई स्कूल, सर्वाधिक संकुल भवन, सर्वाधिक अतिरिक्त कक्षा और ये भोजनालय जो बनते थे, वो उन्हीं कार्यकाल की देन है। रांझर के क्षेत्र में चाहे महमूदाबाद हो, चाहे लहरपुर हो, चाहे बिसौता हो, चाहे बिस्वा हो,
आज भी तमाम उनके रपटे, पुलिया, पुल, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, डामर रोड उनके द्वारा बनाई गई थी। लोग उनको याद करते हैं। बिल्कुल। महेंद्र सिंह वर्मा जी के लिए एक बात कही जाती है कि वो आप मंत्री रहे, आप विधायक रहे, लेकिन चलती उन्हीं की हुकूमत थी। वो अभी भी आपको डांट देते थे जहां आप कुछ गलत करते थे या जहां आपसे चूक होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। वो हमारे बड़े भाई के अलावा हम सबके गार्जियन भी थे, और कहीं भी हमको ही नहीं, किसी भी अपने चाहने वाले से अगर कोई गलती हो जाती थी तो सबको टोकते थे, समझाते थे, डांटते थे, और कहते थे कि आम जनता के बीच ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, वर्कर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई अपना है तो कोई गैर है, किसी का अत्याचार नहीं होना चाहिए। उनको उनको ये कहने में बिल्कुल क्लियर है कि वो हम सबके गार्जियन थे, पूरे महमूदाबाद के गार्जियन थे हम सबके, और सीतापुर जिले में भी जो उनके चाहने वाले हैं बतौर गार्जियन ही वो अपने को मानते थे, और अच्छाई के लिए वो हर समय बताया करते थे। बिल्कुल। पोखरा कला जो आपका गांव है, और जहां पर महेंद्र सिंह वर्मा जी की प्रथम पुण्यतिथि 12 मार्च को होनी है, उनकी याद में लोगों के बीच वो बने रहें, ऐसा क्या आप करने जा रहे हैं? 12 मार्च को उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा, पुष्पांजलि होगी, श्रद्धांजलि सभा होगी। उस दिन चूंकि भीड़ ज्यादा होगी, हालांकि किसान फंसा हुआ है, कोई आलू खरीद रहा है, कोई ट्यूबवेल लगा रहा है, कोई उस पे कोल्ड स्टोरेज पर है। आई कैंप होगा, मेडिकल कैंप होगा, ब्लड कैंप होगा, ये इस पुण्यतिथि पर होगा। बाकी आगे जब भी उनकी पुण्यतिथि होगी या जन्मदिन होगा, जब कार्यक्रम करेंगे तो हमारा प्रयास होगा कि मेडिकल कैंप है, गरीब लड़कों की शादियां हैं, इस टाइप से, क्योंकि इस बार हम पहला कर रहे हैं। आगे जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे दादा के लिए, हमने उनके नाम पर ट्रस्ट पंजीकृत कराया है, जिसका पंजीकरण हो गया है। हम प्रयास करेंगे कि निकट भविष्य में महमूदाबाद में हम बालिकाओं का छात्रावास, बच्चों का छात्रावास उनके नाम पर बनाने, जिससे कमजोर परिवार के बच्चे, बेटे बेटियां वहां रुक करके पढ़ाई कर सके। और नरेंद्र वर्मा जी, इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का भी आगमन होने की सूचना आ रही है, और महेंद्र सिंह वर्मा अखिलेश यादव के बहुत प्रिय थे। जब भी वो आते थे, उनके द्वारा जो जनसभा की जाती थी वो यादगार जनसभा होती थी, और ये कहा जाता था कि महमूदाबाद की जनसभा से भाग लेकर जब वापस लौटते थे अखिलेश यादव जी, तो एक जीत के रूप में वो सभा मानी जाती थी, और उनका मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाया करता था, ऐसा उनका कार्य था। तो अब वो ऐसे मौके पर आ रहे हैं, कौन कौन लोग और आ रहे हैं? अब सीतापुर जनपद के हमारे सभी पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष जी, आम वर्कर, सबको आना है, और प्रदेश से और भी तमाम लोग जो उनके चाहने वाले थे वो यहाँ पर उस कार्यक्रम में आएंगे। तमाम गैर जो समाजवादी पार्टी में नहीं है, दूसरे दलों में काम करते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है कि तमाम उनके चाहने वाले, तमाम उनके मित्र लोग, तमाम बीच में रहे लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। महेंद्र सिंह वर्मा जी अक्सर अखिलेश यादव जी से मिलने जाया करते थे, वो उनको बहुत मानते थे, उनके बारे में बहुत सारी बातें भी आज भी वो कहते हैं। हाँ। अखिलेश जी का वो सम्मान करते थे। हमारे बड़े भैया दादा सम्मान करते थे। निश्चित तौर पर वो उनसे मुलाकात भी करते थे। लखनऊ से उनका बहुत कम जाना होता था, अक्सर गांव में ही रहते थे, लेकिन जब जाते थे तो अखिलेश से मिलते थे। बाकी अन्य जो उनके परिचित लोग थे उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन अपने जीवन काल में बीमारी के दौरान वो लखनऊ दिल्ली रहे। बाकी कभी वो सीतापुर, लखनऊ या बाहर रुकते भी नहीं थे। उनका गांव से छिट्टा प्रेम था कि अक्सर अपने पैतृक गांव पोखरा कला में ही वो रुकते थे। तो निश्चित तौर पर अखिलेश जी भी उनका सम्मान करते थे, और वो अखिलेश जी का स्नेह प्यार एक दूसरे को करते थे। 12 मार्च को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी श्रद्धांजलि सभा में आएंगे, और उनकी मूर्ति का अनावरण भी उनके द्वारा होगा, पुष्पांजलि सभा होगी। यही सब कार्यक्रम रखा गया है जी। नरेंद्र वर्मा जी, आप ये बात मानते हैं कि आज अगर दादा होते, महेंद्र वर्मा जी होते, तो शायद आप चुनाव न हारते? निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर दादा जीवित होते तो हम चुनाव नहीं हारते, और जिले की एक दो सीटें जो कम वोट से हारी हैं वो भी चुनाव नहीं हारते। जो कम वोट से हारी है, सीतापुर हो गया, बिस्वा हो गया, इनमें भी उनका दखल रहता था।
अब मौली में आपको कैसी उनकी कमी महसूस हो रही, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी हुए, बहुत सारा मजमा उनके अंतिम यात्रा में हमने देखा और उनको बहुत सारे लोग चाहने वाले थे, वो एकंगा माने जाते थे, जिसके थे उनके थे, खुलकर रहते थे वो। ऐसे में आपको कितनी कमी महसूस हो रही है? हमको निश्चित तौर पर उनकी कमी काफी खल रही है और उनकी क्षतिपूर्ति तो हम नहीं कर सकते हैं। उनकी जो कमी उसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते हैं। हम प्रयास ये करेंगे कि हम अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ और अपने भतीजे उत्कर्ष वर्मा को लेकर के उस कार्य को जोड़ने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। उनकी जो कदकाठी था, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका कृतित्व था, उनका जो साहसपन था, उसकी पूर्ति हम तो नहीं कर पाएंगे। हम प्रयास करेंगे उनकी पूर्ति, वो कमी हमारे भतीजे श्री उत्कर्ष वर्मा जी पूरी करने का प्रयास करेंगे। और वो कम उम्र में, जबकि उनको पढ़ना चाहिए था, उनका आईएम लखनऊ में सिलेक्शन हो गया था, देश के 22 टॉप आईएम में उनका सिलेक्शन हो गया था, मजबूरी में उनको पढ़ाई छुड़ा करके गाँव भेजा गया और वो गाँव में अपना खेती कारोबार के साथ साथ जन सामान्य के बीच मिलते भी हैं, आते हैं, जाते हैं। शादी में, दुर्घटना में, बारात में, मिट्टी में, एजुटेशन में, मूवमेंट में भी उनका हाथ रहता है। अभी वो बच्चे हैं हमारे लिए, आपके लिए बच्चे हैं, 22 साल की उम्र है। निश्चित तौर पर हमें उनमें कुछ गुण उनके दिख रहे हैं, शायद वो उस कमी को पूरा कर लें। तो ये माना जाए कि उत्कर्ष वर्मा राजनीतिक विरासत महेंद्र वर्मा जी की संभाल सकते हैं? बिल्कुल 100% वही हमारा वारिस है। बिल्कुल, आपने लोगों के लिए एक आस जरूर जगा दी है, क्योंकि उत्कर्ष वर्मा के रूप में लोग महेंद्र वर्मा के रूप में उत्कर्ष वर्मा को देखेंगे, उनकी प्रतिपूर्ति देखेंगे और आप छोटे भाई के रूप में उनको आगे कर रहे हैं। तो ये वाकई में महेंद्र वर्मा जी ने जो कुछ किया उसका पुण्य आप उन्हें दे रहे हैं। हम एक आखिर में कहेंगे कि जो महेंद्र सिंह वर्मा जी के शुभचिंतक हैं, उनके लिए उनकी पुण्यतिथि पर आप क्या आह्वान कर रहे हैं? हम उनसे केवल एक अनुरोध कर रहे हैं कि वो सब 12 मार्च को 11 बजे पोखरा कला आए और दादा के बारे में पूरा जिला नहीं, तमाम लोग चिंतित रहते थे। जब वो बीमार थे, तमाम लोग ब्लड डोनेट करने के लिए, अपने लीवर डोनेट करने के लिए, तमाम जो हमारे परिवार से नहीं थे वो भी तैयार थे ब्लड लीवर डोनेट करने के लिए, लेकिन ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था, हम उन्हें बचा नहीं पाए। निश्चित तौर पर हम उनके चाहने वालों से अनुरोध करें कि 12 तारीख में दादा की श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल हो और पुष्पांजलि अर्पित करें, यही हम चाहेंगे। जी, आपने आई इंडिया से बातचीत की। नरेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।